this video we will discuss about website naming and how to register a website name. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपने वेबसाइट्स का नाम कैसे चूज़ करना है, यानी एक अच्छे वेबसाइट का नाम कैसे चूज़ करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं जो आप अच्छे नाम चूज़ करेंगे। सबसे पहले इजी टू टाइप। ठीक है, आप बहुत बड़ा नाम रखेंगे अपने वेबसाइट का तो लोग उसको टाइप करने में नहीं करना चाहेंगे। तो आपको कोशिश ये करना होता है कि आपको ईज़ी टू टाइप हो, जल्दी इसको टाइप कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे google.com है तो कितना ईजी है। तो इस तरह आपने एक ईजी टू टाइप नाम चूज़ करना होगा। और सेकेंडली वो शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना शॉर्ट नाम होगा उतना लोग उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे, उसको टाइप करने के लिए करना चाहेंगे। वरना बहुत लंबा अगर आप वेबसाइट का नाम रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली यूज़ टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स। टॉपिक रिलेटेड वर्ड्स से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आप एक कुकिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या आप एक फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस आप जो वेबसाइट का नाम रखेंगे उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उसमें कुकिंग या फूड के हवाले से कोई नाम आ रहा होगा, तो आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करना होगा जो आपके वेबसाइट का होगा। उसके बाद अवॉइड हाइफन्स एंड नंबर्स। देखिए, आप जब वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे हाइफन्स और नंबर्स यूज़ ना करें, क्योंकि हाइफन्स और नंबर यूज़ करने से क्या होता है, जो आपका नाम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको सर्चिंग में नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद जब आप चूज़ करेंगे अपना नाम चूज़ करने से पहले किसी से मशवरा ज़रूर लें। फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड से आपने बताया कि देखो मैं एक ये वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा रिलेटेड टॉपिक है, इसके साथ ये नाम कैसा लगेगा। तो ये देखना होगा कि आपको क्या आप और आपके फ्रेंड या आप जिससे पूछना चाह रहे हैं वो इस पे एग्री करते हैं कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो देन यू रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो आपको लीगल ट्रबल पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम फेसबुक की तरह आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और आप उसमें से फेसबुक की जगह पर आपने एक ओ एक्स्ट्रा लगा दिया, या कोका कोला की वेबसाइट है उसमें कोका कोला लिखा हुआ, कोका कोला में आपने के लगा दिया, अमेज़ोन में आपने डबल एन लगा दिया, तो वो सारे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं सारे नाम, लेकिन मसला क्या हो सकता है, आगे इन फ्यूचर आपके ऊपर लीगल एक्शंस ली जा सकती हैं, लीगल ट्रबल आपके ऊपर आ सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि वेबसाइट आपको लीगल ट्रबल ना करे। तो ये नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको यहाँ पे चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको ये चूज़ करना होता है कि हमें कौन से एक्सटेंशन पे अपने नेम को चूज़ करो। फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर दिया एक वेबसाइट tsdpark.park, आपने कहा मुझे tsdpark नाम रखना है। अब आपने tsdpark.com रखना है, tsdpark.net रखना है, .org रखना है, .com रखना है, .pk रखना है, .com.pk रखना है, ये सारे एक्सटेंशंस कहलाते हैं। इनको टॉप लेवल डोमेन्स भी कहते हैं, TLDs भी कहते हैं। सही। तो ये टॉप लेवल डोमेन्स के आगे आपने अपने नाम यूज़ करना होता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे .com यूज़ करना हो तो मैं tsdpark.com का नाम ख़रीद लूँगा, या मुझे .net का करना है तो मैं tsdpark.net का वेबसाइट खरीदूँगा। तो मुझे हमें सबसे पहले एक्सटेंशन को भी चूज़ करना होता है। नाम आपने चूज़ कर दिया, उसके बाद आपने एक्सटेंशन को चूज़ करना होता है। तीसरा सबसे बड़ा काम ये है कि जब आपने अच्छा नाम चूज़ कर लिया, आपने अच्छा एक्सटेंशन चूज़ कर लिया है, तो फ़ौरन आपने इस नाम को रजिस्टर करना है, इससे पहले कि कोई और रजिस्टर करें। क्लियर है। अब रजिस्टर करने के लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना होता है। एक वेबसाइट है हमारे पास ican.com.org। एक्चुअली ये एक अथॉरिटी है जो कि आपके जो नेम्स वगैरह होती हैं, वेबसाइट डोमेन्स नेम वगैरह होती है, उनको ऑथराइज़ कर रही होती है। क्लियर है। हमें वेबसाइट डोमेन को परचेज़ करने के लिए या डोमेन नेम को बुक करने के लिए इस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आईकैन जो है वो वेबसाइट्स के डोमेन के नेमिंग को जो है अथॉरिटी कर रही होती है। इसके अंदर इसकी एक अथॉरिटी है आयाना के नाम से, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं IANA, आयाना। सही है, इंटरनेट असाइन नेम अथॉरिटी। सही। तो ये अथॉरिटीज़ होती हैं, ये हमें नाम असाइन कर रही होती हैं। वंस आपका नाम आपके ऊपर असाइन हो जाता है तो आप ये क्या कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई दूसरा उसको ख़रीद नहीं सकता, ये आपकी मिल्कियत होती हैं। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, इसकी भी बिज़नेस कर रहे होते हैं कि आप डिफरेंट नेम आप रजिस्टर करवाते हैं आयाना के और आईकैन के पास, और फिर आप क्या कर रहे होते हैं,
उसको आप आगे बेच रहे होते हैं, तो ये आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप अपने डोमेन को आगे बेच सकते हैं। तो लोग इस तरह के बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं। क्लियर है? सो iKing के वेबसाइट पे जाके हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत सारे रजिस्टर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल डोमेन्स, आप गूगल डोमेन पे जाके गूगल सर्च कर सकते हैं अपने डोमेन को। उसके अलावा दूसरे जो वेबसाइट्स हैं जो डोमेन को रजिस्टर करते हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके आप रजिस्टर करते हैं, लेकिन एट द एंड वो जाके iCan से ही रजिस्टर होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल मुझे अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन ख़रीदना है, एक डोमेन का नाम ख़रीदना है, तो मैं एक डोमेन का नाम यहाँ पे चूज़ करूँगा, चेक करूँगा कि वो डोमेन का नाम मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही है? फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पर fishfood.com। मैं यहाँ पर fishfood.com लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्च। आई एम नॉट रोबोट कर दिया आपने और यहाँ पर आपने कर दिया इसको सर्च। तो अगर ये fishfood.com के नाम से अगर किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया इससे पहले, तो क्या होगा, आपके पास अवेलेबल होगा। अगर किसी ने रजिस्टर करवा दिया है तो फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखो fishfood.com इज़ अनअवेलेबल, fishfood.com नहीं मिल रहा है। अब नीचे जाके देखेंगे यहाँ पर .com में भी अनअवेलेबल है, .net में भी अनअवेलेबल है, लेकिन .pk में अवेलेबल है हमारे पास, और .com .pk में भी अवेलेबल है। उसका रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा। इसके अलावा कुछ सजेशन डोमेन्स भी हमें बता रहा होता है, कराची fishfood.org। तो ये $18 का, इस वक्त $18 कितने होते हैं आपके, मैक्सिमम जो है 2500 रुपये होंगे, ये 1 साल के लिए होते हैं। सही है? तो आपने यहाँ पर सर्च करना होगा सबसे पहले अपने डोमेन का नाम, और उसमें से आपने एक्सटेंशन चूज़ करनी होगी, कौन से एक्सटेंशन में करनी है, और उसको यहाँ पर ऐड करके बुक कराना होगा। अब मैं यहाँ पर एक मशवरा ये दे दूँगा आप लोगों को कि आपने डोमेन ने वहीं से रजिस्टर करवाएं हैं जहाँ पर से आप वेब होस्टिंग ख़रीद रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने डोमेन को किसी दूसरे होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने होस्टिंग भी उसी कंपनी से लिया है और डोमेन भी उसी कंपनी से लिया है। क्लियर है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ख़रीद सकते हैं, एक ही जगह से दोनों चीज़ें ख़रीदें, डोमेन भी और होस्टिंग भी। और कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं, अगर आप उनसे आप होस्टिंग ख़रीदते हैं तो आपको डोमेन वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को एक और मशवरा यहाँ पर ये दूंगा कि आपने महंगे डोमेन नहीं ख़रीदने कभी भी। कोशिश करना, आपने कुछ ऑप्शंस लग जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, प्रमोशन लग जाती है, जितने सस्ता आप डोमेन ख़रीद सकते हैं उतना सस्ता डोमेन ख़रीदें। वंस आपने डोमेन भी ख़रीद दिया और होस्टिंग भी ख़रीद लिया एक ही कंपनी से, या आपने होस्टिंग एक डिफरेंट कंपनी से ख़रीदा है और डोमेन आपने डिफरेंट कंपनी से ख़रीदा है, तो आपको एक छोटा सा काम ये करना होगा कि आपने जो डोमेन ख़रीदा है उसको अपने होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। उसके नेम सर्वर्स होते हैं, उन नेम सर्वर्स को चेंज करने होंगे, और आप क्या कर सकते हैं, उस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने नेम होस्टिंग को। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेम सर्विसेज होती हैं उनको जो जो है उनको कैसे, किस तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जो आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट के डोमेन्स जो होती हैं, उन डोमेन्स को आपने, ये डोमेन मैंने फॉर एग्जांपल बुक कराया touchstardeveloper.com, मैंने वेबसोल से बुक करवाया, लेकिन मैंने जो वेब होस्टिंग है मैंने गूगल के थ्रू वेब होस्टिंग है या किसी दूसरे का वेब होस्टिंग है, तो इसके यहाँ पर आपने मैनेज नेम सर्वर्स में जाना होता है। इस मैनेज नेम सर्वर्स के अंदर आपने मैनेज जो आपके होस्टिंग प्रोवाइड कर रही होती है जो सर्वर्स, उन सर्वर्स को यहाँ पर पुट करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर इनके नेम सर्वर्स डालने होते हैं, और चेंज नेम सर्वर करेंगे तो क्या करेगा, आपका डोमेन ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके होस्टिंग के साथ। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपने अगर डोमेन कहीं और से ख़रीदा है, होस्टिंग कहीं और से ख़रीदा है, तो उसको हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक।